हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करेंगे कुछ शेडिंग की टिप्स जो हमारे ड्राइंग में काफ़ी काम आने वाली हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं कुछ डार्क 2B 4B पेंसिल लेकर के हूँ। साथ ही में हाथ में मेरे 2H पेंसिल है। 2H मतलब ये हार्ड पेंसिल है। यहाँ पर हम लोग एक नए प्रकार का शेडिंग का पैटर्न सीखेंगे कुछ। तो उसके लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। हल्का सा एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। एक हमारा एरिया हमने फिक्स कर लिया है, तो ये एरिया इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, स्क्वायर्स। और एच पेंसिल से इसलिए ताकि ये आसानी से मिट जाए, फीके रहे और एक हमको एरिया मिल जाए कि कितनी एरिया में हमको ये हमारा ड्राइंग करना है। इसके बाद इधर हम लोग डार्क पेंसिल लेंगे ये, या 2B 4B जो भी हमको सूटेबल हो उस प्रकार की हम पेंसिल लेके काम करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक डायरेक्शन में इस बॉक्स के अंदर ही हमको शेडिंग जैसा पेंसिल से, जिसको हम रेंडरिंग कहते हैं, दूसरी पेंसिल का सपोर्ट इसलिए ताकि लाइन बाहर ना जाए। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग, देखिए यहाँ बाहर चला गया, इस तरह से इसको हमको हाथ के कंट्रोल से ये करना है ताकि ये बाहर ना जाए। इधर में परफेक्ट आया है इधर के लिए, तो ये हाथ का कंट्रोल हमारा चाहिए परफेक्ट। जितनी आप डार्क पेंसिल लेंगे 2B 4B 6B उतना शेडिंग अच्छा आएगा। इस तरह से ये स्क्वायर के अंदर में हमको ये शेडिंग जैसा करना है। आगे के हमारा ड्राइंग में ये सब बातें काम में आने वाली है। तो ये एक डायरेक्शन में इस तरह से हमने इसको चला लिया है। इसको आप चाहे तो मोटी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं 4B, और उससे भी चला सकते हैं तो थोड़ा डार्कनेस आएगा। एकदम उसका जो पॉइंट है नुकीला ना करते हुए थोड़ा ज़्यादा रफ गोल रखें तो लाइन थोड़ी सी मोटी आएगी, और इस तरह से इसको शेडिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा बॉक्स है उसमें अपने को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन लेनी है। तो जो भी आपको पहले कंफर्टेबल लगता है, कोई नियम नहीं है इसमें कि पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए। इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल, ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी पैरेलल लेना है, कैसी भी आप इसको ले सकते हैं। नज़दीक नज़दीक भी ले लीजिए, चलेगा इस तरह से। और फिर वर्टिकल लाइंस इस तरह से ड्रॉ कीजिए। शक्य जितना भी पॉसिबल है आप स्क्वायर से बाहर न जाएं, इस तरह से पास पास में ले लीजिए। तो ये इसको स्क्वायर हैचिंग कहते हैं ड्राइंग की भाषा में, और इसको नज़दीक नज़दीक ला करके इस तरह से आप कंट्रोल कीजिए कि आपका हाथ इसी एरिया में रहे जितनी एरिया में हमारा स्क्वायर बना हुआ था। और ये शेडिंग का एक हमारा पैटर्न हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर हम इसको हाथ को सेट कर रहे हैं, इस तरह से हमारा हाथ सेट होगा। इसके बाद अगला शेप हमारा होगा इस तरह से नज़दीक नज़दीक गोलाई में लाइन लेने का। इस तरह से हम लेंगे, बिल्कुल ये इस तरह से हम इसको रिपीट में लाएंगे, स्क्वायर में ही खेलेंगे इस तरह से ताकि बिल्कुल आसानी हो जाए। और इसके बाद सेम इस तरह से फिर ऐसा हम लोग सर्कल इस तरह से लूप जैसा बनाना सीखेंगे। ये इस तरह से लूप बनाएंगे हम लोग, ये देखिए। लेकिन ये स्क्वायर में ही आना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए आप, क्योंकि एक हमारा जो ड्राइंग होता है उसका एक दायरा होता है। जिस तरह से खेलों का एक
ग्राउंड होता है, बॉर्डर होती है, उस प्रकार से कोई भी जगह पर हम लोगों को अगर हमको शेडिंग करना है तो एक हमारी लिमिटेड एरिया होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने स्क्वायर बना है, हमको उसके बाहर नहीं जाना होता है, बार बार इरेज़र का उपयोग नहीं करना है। इसलिए हम इस तरह से आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको इसी एरिया में इस तरह से इसको गोल गोल घुमाना है और इस तरह से आपको इसको शेडिंग देना है ताकि यहाँ पर ऐसा गोल 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 लाइन दिखे। कई बार इसको हम जानबूझ के गोल गोल दिखाने का प्रयत्न करेंगे इस तरह से। इसके पीछे का क्या रीज़न है आगे के लेसन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये होने के बाद अब हम आपको और एक चीज़ बताएंगे कि फिर से हम लोग यहाँ पर एच पेंसिल लेकर के एक स्क्वायर बनाएंगे ताकि ये दूसरा पैटर्न भी आपको ख्याल आ जाए किस तरह से करना है। और आप लोगों ने कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे जिनको ड्राइंग नहीं आता है दीवारों पे या कॉपियों में कुछ आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचते हैं इस तरह से, गंदा गंदा जिसको कहते हैं हम लोग। लेकिन नहीं, ड्राइंग में कभी कभी ये भी काम आता है। इस तरह से इसको आप गोल 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 घुमाइए जितना हो सकता है, और इसका भी उपयोग आने वाले लेसनों में बताएंगे कि ये क्यों ऐसा करते हैं। बिल्कुल आप जितने इसको गोले दे सकते हैं और जितना आप इसमें अंदर 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 लाइन खींच सकते हैं उतनी खींचिए, बहुत अच्छा होगा। इसका भी उपयोग ड्राइंग में निश्चित तौर पर है। कोई भी चीज़ें बिना कारण की मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। इस तरह से आप इसको गोल 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 कीजिए, बस ये स्क्वायर मेंटेन रहे। जिस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 स्क्वायर हो गए हैं, फिर से एक स्क्वायर यहाँ पर हम करेंगे, फिर एक स्क्वायर करेंगे यहाँ पर इस तरह से, ये स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। और अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि आड़ी टेढ़ी लाइनें खींचनी है इस तरह से, लेकिन पूरे स्क्वायर में न जाते हुए इस तरह से हमको लाइन खींचनी है। फिर यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचनी है। पार्ट बनाने हमको 2 से 3 पार्ट 4 पार्ट आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये इस तरह से पार्ट बनाने हैं। ये इस तरह से पार्ट बनाने हैं ताकि यहाँ पे आपको ये पट्टा दिखे कि इतने ही पट्टे में आपने पेंसिल से कुछ शेडिंग की है। इसका भी उपयोग होने वाला है, कैसा होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये स्टेप्स वाइज आपको दिखाना है। ये इस तरह से ये स्टेप्स बननी चाहिए, ये भी आपको करना है। और इसके बाद फिर से एक स्क्वायर यहाँ पर बनाएंगे। ये पैटर्न आप ध्यान में रखिए, आपके लिए यूज़फुल होगा कि ये किस तरह से हमको स्क्वायर्स बना करके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर में राउंड राउंड बनाने हैं। और अगर आप इसको माइन्यूटली देखें तो राउंड ऊपर में नहीं है, नीचे में ज़्यादा है। ऊपर में हल्का है, नीचे में ज़्यादा है। यानी यहाँ पर आपको अलग से बताऊँ, ये इस तरह से मैंने लिया है, इसको इस तरह से पेंसिल से घुमाते हैं। ये इस तरह से लीजिए इसको, ये शेप इस तरह से। चाहिए तो आप इसको थोड़ी डार्क पेंसिल से ऐसा डार्क कर लीजिए इसको। ये इस तरह से इसको डार्क कीजिए। पहले इस तरह से आप इसको राउंड राउंड बना लीजिए पूरे स्क्वायर में, और फिर लास्ट में इसको, जैसा मैंने कहा, नीचे का भाग थोड़ा सा डार्क करना है, तो उस हिसाब से डार्क कर सकते हैं आप। इसको ऐसा डार्क कर लीजिए।
आपको कहीं स्टोन्स दिखाने हैं रिवर साइड पे, कहीं आपको कोई बिल्डिंग स्टोन की बनी हुई दिखानी है तो उसमें ये आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर भी दे सकते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में इसको काफ़ी यूज़फुल बताया गया है। सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, वीपी से लेके हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसा उसका ये लेते हैं मेज़रमेंट, ये सारा आगे धीरे धीरे लेसनों में बताया जाएगा। जो JEE की नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए वगैरह, तो इस तरह से इसको हम लेंगे। इसके बाद एक लास्ट बॉक्स यहाँ पर फिर से एक स्क्वायर बनाया जाएगा इस तरह से। ये हो गया है इस तरह से बॉक्स, और इसमें अब आपको जैसा मैंने ये किया था वैसा, लेकिन लाइन अलग होगी इसकी। ये लाइन सेगमेंट ऐसा ऐसा, ये लाइन का सेगमेंट इस तरह से बनाना है। ये इस तरह से आपको चलने देना है। इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ करते जानी है। ये बड़ी छोटी का कोई ध्यान न रखते हुए इस तरह से आपको ड्राइंग करना है। पास पास में यहाँ कर लीजिए आप इसको इस तरह से। तो मित्रों, इस प्रकार से ये शेडिंग का एक पैटर्न है। इसका उपयोग हम लोग अगले लेसनों में करेंगे। किस तरह से हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, शेडिंग करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए आप लोगों को क्या चाहिए। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन, गुड बाय।